कहा जाता है कि संविधान और कानून जो है सबके लिए बराबर है। यदि आप गुनहगार हैं तो जो एक सजा एक निर्धन एक गरीब को दी जाती है, वही सजा आपके लिए भी मुकर्रर की जाएगी, चाहे कितने बड़े भी संवैधानिक पद पर क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वरीयता दी जाएगी, आपका अलग से जो है प्रिविलेज दिया जाएगा। पर एक चीज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है 19 अप्रैल से, उसके बाद जिस प्रकार से जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण स्टार्ट कर दी। और दोषारोपण का जो सबसे बड़ा वजह है वो चुनावी बांड को लेकर। चुनावी बांड ऐसे समझिए कि जैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चंदा देना। सोचिए, हालांकि जब इस पे आप गहन विचार विमर्श करेंगे तो ये मुद्दा बहुत ही खतरनाक है, और एक तरह से ये दिखा रहा है कि आने वाला जो समाज होगा, जो देश होगा, हमारे देश में जानते हैं क्या, वो अलग है कि हम मुगलों से आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हैं, अंग्रेजों से हम आजाद हैं। पर जिस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे समाज में इस समय जन्म ले रही है, अब हम लोगों को डरने की आवश्यकता है। जैसे जो भी संवैधानिक पद हैं उनका मतलब यही है कि हमारे देशवासियों की सेवा करना, तमाम तरह की पॉलिसी इनॉग्रेट करना, उन्हें धरातल पर इम्प्लीमेंट करना, सेवा भाव ही है। धन का संचय इसमें नहीं है। यदि धन है भी तो जो कोष होगा वो सार्वजनिक होगा, और उसके माध्यम से ही देश को विकास की तरफ हम लोग ले जाएंगे। तो जो हमारे लोगों के द्वारा जो टैक्स वगैरह जाता है, ठीक है, जीएसटी वगैरह आप जानते ही हैं। पर मुद्दा अब गंभीर इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जानते हैं पार्शियलिटी होती है। आप जब जानते हैं कि जब लंबे समय तक किसी एक पार्टी विशेष की सरकार होगी, तो जो धनी लोग हैं, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े कुलीन लोग हैं हमारे देश में, वो सबसे ज्यादा जो अनुदान है, दान है, किसको देंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि इसका गलत तरीके से भी डाइवर्जन हो सकता है? हालांकि जो है, जिस प्रकार से आज हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों का दोषारोपण है कि ये लोग जितनी भी नेशनल एजेंसी हैं उनके माध्यम से डरा धमकाकर सामने वाले को विवश करते हैं, ठीक है, लाचार करते हैं। आप जो है हमारे कोष में इतना 100 करोड़ रुपया, कोई 100 करोड़, 200 करोड़, इस प्रकार से चुनावी चंदे बटोरे जा रहे हैं हमारे देश में, तो समान अवसर कहाँ रह गया? समानता का अवसर आपको दिख रहा है? जो संविधान जब आप पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, तो उसमें समानता का अवसर कहाँ रह गया? आपके पास 200 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। ऐसे में आपके और हमारे बीच में जब चुनाव होगा तो मैं तो आपके सामने टिक नहीं पाऊंगा। आप चुनाव प्रचार के लिए तमाम मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को लुभाने के लिए, उनको उत्साह में लाने के लिए बहुत खिलाएंगे पिलाएंगे, तमाम संसाधन एकदम झोंक देंगे अपने संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा क्षेत्र में। और मैं क्या करूंगा? तो मेरा मानना यह है कि ये जो भी दोषारोपण है, इससे मुक्ति के लिए जो आपका इलेक्शंस कमीशन है उसको जानते हो क्या करना पड़ेगा? एक अलग पोर्टल बनाना पड़ेगा, और जितने भी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम हो, सब भाई जो भी स्वेच्छा से चंदा देना चाहते हैं पार्टियों को, उसके कोष में पैसा डालें। व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए बंद कर देना चाहिए, एक क्राइम मानना चाहिए। अब जो है बदलाव करने की आवश्यकता हो गई, नहीं तो लंबे समय तक जो जानते हैं, जब किसी देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से हो और विपक्ष शून्य हो जाए ना, तो याद रखिएगा कुछ समय के बाद वो सरकार इतनी निरंकुश हो जाएगी, आपके अधिकारों का, सम्मान का, आपके नैतिकता का दमन करने लगेगी। ये याद रखिएगा, ये वास्तविकता है, ठीक है। और एक जब वो इलेक्शन कमीशन एक नया पोर्टल बनाएगी, तो जिसको भी स्वेच्छा से, श्रद्धा से, प्रेम से
देना है उसमें आप पैसा डालिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी समान रूप से, भाई आपके जितने जो है सदस्य लड़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा पैसा उसी के माध्यम से होगा, क्योंकि आप जानते हैं इस बार जो इलेक्शन कमीशन का हमको लग रहा है एक प्रत्याशी को जो संसदीय क्षेत्रों में खर्च करना पहले 70 लाख था और 2022 में हो गया 90 लाख। ठीक है। और जो विधानसभा के जो सदस्य हैं प्रत्याशी हैं उनके लिए पहले 28 लाख था, अब 40 लाख हो गया है। पर आपको लगता है जो बड़े बड़े लीडर हैं 50 जगह जाकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितने पैसों की आवश्यकता होती होगी? 50 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं और कोई हेलीकॉप्टर लेके चल रहा है, चार्टर्ड प्लेन लेकर चल रहा है, अरबों खरबों पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं। और इसी प्रकार यदि खर्च होते रहे ना तो देश को आगे विकास करने के बारे में भूल जाइए, कुछ नहीं होगा। इतना पैसा यदि हमारे लोगों के जीविकोपार्जन पे खर्च होता, शिक्षा पे खर्च होता, रोजगार पे खर्च होता, स्वास्थ्य पे खर्च होता, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खर्च होता, सोचिए कितनी बड़ी बात होती। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो इलाज के अभाव में पैसा ना होने की वजह से उनकी मौतें हो जा रही हैं। बहुत ऐसे लड़के हैं पैसा ना होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इलिटरेट ही अभी हैं। बहुत दूर मत जाइए, जाके आप सरकारी जो है अस्पतालों का आप रूप देख लीजिए, सरकारी विद्यालयों का रूप देख लीजिए, उनकी क्या स्थिति है। उनके कितने संसाधनों की पैसों की आवश्यकता है, पर यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाएगा। पर जब चुनाव की बात आएगी तो वहां पे बहुत पैसा दिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भैया जब पैसा पूरा आ जाएगा तो समान रूप से सारी राजनीतिक पार्टियों को बांटना पड़ेगा, तब होगा समानता का अधिकार। भाई यदि मैं आपसे बॉक्सिंग जैसे नेशनल का जब गेम होता है तो उसमें क्या होता है, यदि आप 90 किलो भार में आएंगे तो सामने वाला भी 90 किलो भार में होगा, तब आपकी फाइट होगी। ऐसा नहीं है कि आप 90 किलो को हो सामने वाला 30 किलो को हो, वो तो आपके प्रवाह से खत्म हो जाएगा, आपके भय से खत्म हो जाएगा। तो यही है, जिस प्रकार से चुनावी चंदों के माध्यम से हमारे देश में अनियमितता की स्थिति आ रही है, इस चीज को बांटने के लिए इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है। अन्यथा दोस्तों, कोई साइकिल से प्रचार करे और कोई हेलीकॉप्टर से प्रचार करे, बड़ी दिक्कत होगी। और पूरी तरह से सबको डराया धमकाया जा रहा है। भाई जो सत्ता में होगा उसे नहीं डराया धमकाया जाएगा। कांग्रेस मैं मानता हूं ऐसा नहीं है कि बस तिल मिलाए हुए हैं एक ही राजनीतिक पार्टियां, भाई एक दूसरे के ऊपर दोनों लोग दोषारोपण कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा यदि चंदे की बात, तो जिसकी ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं केंद्र में, उसको ज्यादा मिला है। पहले पायदान पे आता है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, उसके बाद कांग्रेस है। भैया लंबे समय से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं तो उसको लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पावर बोलता है। तो इसीलिए बस यही चीज है, इस पे आप लोग विचार विमर्श करें। और अंधभक्त होकर मत सोचे। अंधभक्त है कौन? अंधा कौन है? अंधा हर वो इंसान है जो किसी एक राजनीतिक पार्टी को आंख बंद करके, किसी एक व्यक्ति विशेष नेताओं को आंख बंद करके बस जय हो करे। इससे पता चलता है कि आपका जो विवेक है शून्य है। जो अच्छा करे, पहली बात तो कभी भी किसी नेता के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर परिवार को लेकर हमला नहीं करना चाहिए, उसकी निजी जिंदगी क्या है उस पर हमला नहीं करनी चाहिए। वो आपके लिए क्या कर रहा है, यदि वो योजनाएं लेकर आया है तो उस पर काम कितना किया है, आपके क्षेत्र में कितने जो है इनॉग्रेशन, कितने ब्रिज सड़कों का निर्माण किया है, आपके लोगों के लिए क्या किया, ये देखना चाहिए। आजकल के चूतिए लोग बस फलाने जय हो, फलाने जय हो, आंखें खुली नहीं कि बस ये है ऑर्थोडॉक्स। यही रेडिकलाइजेशन हो रहा है। ज्ञान उन है नहीं, बस चिल्ला रहे हैं कि ये है भैया सब सही है, भैया सब सही है। ऐसे लोग चूतियों और मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। अभी भी विवेक है, समझ जाओ, समझदार बनो। ठीक है, नहीं फलाने जाति के तो उन्हीं को वोट देंगे, फलाने वो हैं तो उनको नहीं देंगे। जो अच्छा करे आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके लिए, उसका ही चुनाव बेहतर होगा। और बेहतर करें जो आपके देश के लिए आवश्यक है। ठीक है, और आंख बंद करके ये मत करिए आप ही की तरह आतंकवादी होते हैं, सालों का कोई धर्म नहीं होता पर कहेंगे कि हम फला धर्म से हैं, उसके बाद वो बदनाम करते हैं मुसलमानों को। तो ऐसा मत बनिए। ठीक है, तो यही है। तो आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।